कुलदीप जी दे दीजिए, वरुण जी उसके बाद में आ रही हूँ आपके पास। देखिए, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार का नारा दिया था। हाँ, बिल्कुल दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी बताना भूल गए थे कि वो सारे भारतीय भ्रष्टाचारियों को भाजपा में शामिल करा के ही दम लेंगे, उससे पहले दम नहीं लेंगे। आप आज देख लीजिए, जितने विपक्षी पार्टियों के अंदर भ्रष्टाचारी थे, आज सारे के सारे जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बोलती थी, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो हेमंत शर्मा हो, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो हसन मुशर्रफ हो, चाहे वो भावना गविल हो, चाहे वो अभी अभी शामिल हुए नवीन जिंदल हो, चाहे वो अभी भी प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो जगन भुजबल हो, जिनकी सीबीआई केस ही बंद कर देती है, वो प्रफुल्ल पटेल जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं आदर्श घोटाले में था। ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और आज सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे होकर भाजपा में चले गए हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट इस देश के अंदर है। दूसरी बात, नैतिकता की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्री को उठाए, बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार पे उठाए और जेल में डाल दे और उनसे कहे फिर इस्तीफा दो? ऐसे पंजाब के मुख्यमंत्री को कहें, ऐसे फिर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को कहें, अभी झारखंड के मुख्यमंत्री को डाल दिया। मतलब भाजपा वाले तो अरविंद केजरीवाल जी ने ये बिल्कुल शानदार पहल करी है कि उन्होंने ये दिखा दिया कि मोदी सरकार की तानाशाही के आगे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी सरेंडर नहीं करेंगे। ये बात स्पष्ट है। दूसरी बात, हाई कोर्ट, मेरी बात पूरी हो जाए, हाई कोर्ट ने टिप्पणी कर, देखिए अभी देखिए आप, अरे चित्रा जी आप दोहरा चरित्र देखिए, आप दोहरा चरित्र ये देखिए कि जब ये हम इन्हें कुछ कहते हैं तो कहते हैं कोर्ट चले जाओ, और जब कोर्ट से लताड़ लग के इनको आते, तीन पीएलए डलवाए इन लोगों ने कोर्ट से कि मुख्यमंत्री जी को बर्खास्त करना चाहिए, तीनों की तीनों रिजेक्ट हो गई और अब तो 50,000 का जुर्माना भी लग गया इनके ऊपर। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आप कोर्ट को तो मानते हो भाई, कोर्ट का सम्मान करो ना, कोर्ट का सम्मान क्यों नहीं करते हो? जब हाई कोर्ट ने मना कर दिया, आप पे 50,000 का जुर्माना लगा दिया, उसके बाद भी भाजपा परेशान हुए घूम रहे हैं। कुर्सी का इतना लालच है इन लोगों को, ये चाहते हैं कुर्सी को हत्या लें। अरे नहीं हत्या पाओगे। दिल्ली के अंदर 62 एमएलए हमारे पास है, बहुमत हमारे पास है, हाउस की मेजोरिटी अरविंद केजरीवाल जी के पास है, और देश का संविधान ये कहता है, देश का संविधान ये, हाईकोर्ट ने कहा ना कि हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते इसके ऊपर, मुख्यमंत्री रहना उनके पास है, उनके पास हाउस में नंबर उनके पास है, ये हाईकोर्ट ने कहा क्लियर कर शब्दों में। फिर भी भाजपा वालों को शर्म नहीं आती है, बार बार कहते हैं इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए। अरे आप परेशान मत होइए, आपने दिल्ली की जनता का कभी भी आज तक भला नहीं चाहा, आपने दिल्ली की जनता का आज तक कभी भला नहीं चाहा। हाईकोर्ट का रेफरेंस ले रहा हूं, हाईकोर्ट ने कहा, भूल गए आप? ये 50,000 का जुर्माना किसके ऊपर लगा? जल्दी भूल जाते हो कि नहीं, वो व्यक्ति कौन है, वो जो गया था हाईकोर्ट? अरे आपकी जो तुम्हारे सहयोगी पीएल डाले जाते हैं, जो तुम्हारे सहयोगी पीएल, जिनको तुम पीछे के दरवाजे से भेज के पीएल डलवाते हो, जैसे पीछे के दरवाजे से सरकार चलवाते हो, समझ लो। अरे जिनके क्या बोला, जिनके पीछे भारतीय जनता पार्टी के, अरे मैंने मान लिया, आप हमारे ही मान लो, आप छोड़ो जी, मुझे बताना, आप यही मान लो। झटका लगा नहीं लगा, फिर क्यों मांगते हो इस्तीफा बार बार? कितने इस्तीफे लोगे बताइए? अरे आप लोग मेरे बीच मत बोले करें, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, आप बीच में ना बोले, जब आपकी बारी आए तो आप बोलिए। मुझे बोलने का आप बड़े समझदार, आप बड़ी प्रवक्ता है, मैं बहुत छोटा प्रवक्ता हूँ, आप बीच में मत बोलिए। हाँ, जब आपकी बारी आए तो आप बोलिए। आज विशेष बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस षड्यंत्र के साथ एक शरद चंद्र रेड्डी नाम के व्यक्ति से पैसा लिया, उस पैसे को भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड में लिया, उसने गवाही दिलवाई, उसके 10 बयान छुपा दिए, 20,000 पन्नों को ईडी ने छुपाने का काम किया। बाद में जब हमने कोर्ट में कहा तो बाद में उसको निकाल के लेके आए। अरे आपने सोचिए ना, वो आज मुंगता रेड्डी इसकी कल बात कर रहे थे, वो आज मुंगता रेड्डी भारतीय जनता पार्टी के टीडीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ता है, प्रधानमंत्री की फोटो लगा के चुनाव लड़ता है। इन्होंने षड्यंत्र किया है। जब इसकी निष्पक्ष जांच होगी ना, तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोग जेल में जाएंगे कि उन्होंने कैसे एक सिटिंग मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए, लोकप्रियता कम करने के लिए। मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, जल्दी से एक टिप्पणी के शर्मा जी वो जवाब देना चाहते हैं इस पर। ठीक है सर, ओके, ठीक है कुलदीप जी। के शर्मा जी, नहीं, मैं इतना पूछना चाहता हूं, ये बार बार इस्तीफा की बात कर रहे हैं। जब सत्येंद्र जैन को जेल हुई, ठीक है, आपने 8 महीने बाद उससे इस्तीफा लिया ना, क्या कहीं लिखा हुआ था? इसी तरह से जब मनीष सिसोदिया का जेल हुआ तो आपने इस्तीफा ले लिया। तब आप जो है क्यों नहीं कहा आपने कि जेल से वो मंत्री बने रहेंगे? ये केवल केजरीवाल के लिए लागू आप कैसे कर रहे हैं? मतलब इसका साफ है
कि मनीष सिसोदिया के लिए, सत्येंद्र जैन के लिए आपके यहां अलग नीति है और केजरीवाल जी के लिए अलग नीति है। भाई ये तो ठीक है, मैं भी मानता हूं कि संविधान में कहीं नहीं ऐसा किसी को भरोसा नहीं था अम्बेडकर जी को न किसी को कि कोई मुख्यमंत्री इतना नीचे गिर जाएगा। मैंने सुनिए, मैंने नहीं बोला था, मुझे बोलने सुन लीजिए, मुझे मेरी बात नहीं सुन लीजिए भैया, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, यही तो जनता आपकी नैतिकता का प्रश्न करेगी। चित्रा जी मुझे संरक्षण चाहिए आपका, किससे कब इस्तीफा लेंगे, मुझे संरक्षण चाहिए आपका। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी मुझे बोलने का अवसर दीजिएगा। अब आपकी बारी में वो चित्रा जी, मैं पूछ रहा ठीक है, अब सुन लेते हैं, अब सुन लेते हैं। इनसे शिकायत करी क्या कि मुझे मंत्री पद से क्यों उठाया? अरे वो हमारी पार्टी का फैसला है, वो हमारी सरकार का फैसला। आप कौन होते पीछे बोलने वाले? आप उसको नियंत्रित कीजिए। बताइए आप लोग क्या दिक्कत है भाजपा वालों को? एक सेकंड सुनिए, अब यहाँ पर आप गलत जा रहे हैं। वो किसी एक पार्टी का फैसला नहीं है सर। जब सरकार में, एक सेकंड सर सुनिए, जब कोई सरकार होती है तो वो पूरे दिल्ली की होती है, उसमें किसी एक पार्टी का फैसला लेकर अपने मनमानी तरीके से हम इनका इस्तीफा ले लें, इनका नहीं ले लें, सर ये बातें समझ में नहीं आती हैं। देखिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है, ये आपस की आप लोगों की राजनीति हो सकती है, लेकिन अगर इस देश में, सर मेरी बात सुनिए कुलदीप जी, एक गलत परिपाटी की शुरुआत होगी तो फिर वो इस देश को आगे आने वाले वक्त में खोखला करेगी। हमने इस देश में बड़े बड़े उन नेताओं को देखा है जिनके ऊपर एक घोटाले के दाग लगे, उन्होंने तत्काल इस्तीफा दिया कि जब तक दाग धोलकर मैं नहीं आ जाता मैं संसद में नहीं बैठूंगा। आडवाणी जी का इस्तीफा है इस पूरे मामले में, कई और दूसरे भी ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिल सकते हैं। सर जब हम आदर्शवाद के बड़े मुद्दे पर सरकार बनाते हैं तो फिर हमको ये ध्यान रखना होगा, उस पर चलना भी पड़ता है कुलदीप जी। सर बातें करने से नहीं होती हैं। हम लोगों ने आपकी राजनीति देखी है, हमने उभरते हुए आम आदमी पार्टी को देखा है, हमने आपको रामलीला मैदान में तब भी कवर किया है जब आप लोग राजनीतिक नहीं थे, लेकिन तब के पार्टी में आज की पार्टी में अगर हम फर्क देखेंगे तो पलट कर सवाल पूछा जाएगा। लेकिन वरुण पुरोहित जी अब आपके पास आते हैं। ठीक है सर, आपकी और बीजेपी की राजनीति हो सकती है, लेकिन इस देश में गलत परिपाटी की शुरुआत हो, इसको कोई भी आम जनता बर्दाश्त नहीं कर सकता। चित्रा जी आप मुझे मेरी चलिए बात के पूरी शर्मा जी करने जल्दी से बोलिए। वो कह रहे हैं कि मेरे चुन चुन कर अगर आम आदमी पार्टी या दूसरे विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है और घोटालेबाज जितने लोग हैं, कई लोगों को बीजेपी ने खुद में शामिल करा दिया है, इस पर जवाब दीजिए अपने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी पे कि आज वो तानाशाही क्या बोलिए बोलिए। ये कार्रवाई बीजेपी तो नहीं कर रही है ना चित्रा जी, ये ठीक है, ये कार्रवाई बीजेपी तो नहीं कर रही है, जांच एजेंसी कर रही है और न्यायालय उस पर निर्णय दे रहे हैं। क्या न्यायालय भी हमारे हिसाब से चल रहा है? लेकिन मैं जिस बात पर आना चाहता हूँ, जब संविधान निर्माताओं ने, अम्बेडकर जी ने जब शायद ये संविधान बनाया होगा तो उनकी कल्पना में भी नहीं रहा होगा कि एक मुख्यमंत्री वो जाकर जब जेल जाएगा तो जेल में बैठ के कहेगा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो शायद उन्होंने संविधान में इसकी कोई धारा नहीं बनाई। लेकिन ये ऐसा जो है, ऐसा कभी किसी ने संविधान निर्माताओं ने सोचा ही नहीं होगा, कल्पना नहीं होगी। ये मुख्यमंत्री जेल जाके कहेगा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। यदि केजरीवाल ये करते हैं तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि वो भारतीय राजनीति को कलंकित कर रहे हैं और एक कलंकित मुख्यमंत्री होंगे, एक कलंकित मुख्यमंत्री होंगे यदि वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं तो। और ये भारतीय राजनीति को कलंकित करने वाला होगा और देश के अंदर जो राजनीति से लोगों का विश्वास उठेगा और वो काम करने के लिए केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं। जेल में डालने का काम किया जिनके पास, इसलिए आपको कहना चाहता हूँ बड़ा ये कलंकित करने वाला राजनीति होगा इस देश का। 70 में 67 सीटें और वो कहेंगे केजरीवाल कर रहे हैं चुनाव प्रचार से रोकने के लिए या तो केजरीवाल इस्तीफा दे दे रखेगा। ठीक है, और इस बात को भी स्वीकार करें ये जो शराब घोटाला है बात हो गई, तो मैं नहीं, प्लीज तो मैं नहीं, दोनों ही तरफ के अपने आरोप हैं, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात ध्यान रखिए। ठीक है, वरुण पुरोहित जी सीधे आपके पास आते हुए, अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं क्या ठीक कर रहे हैं? जैसे सरकार चलती रहनी चाहिए। ठीक है, ओके सर प्लीज। चित्रा जी आपको नवरात्रि का सादर अभिवादन। वरुण जी देखिए, आदर्श और नैतिकता की बात आप कर रहे हो, इधर उधर की बातें घुमा रहे हैं। नैतिकता और आदर्श में आपने आडवाणी जी का, हमारे श्रद्धेय हैं वो अभी मौजूद हैं दिल्ली में, उनका उदाहरण आपने दिया, सबके पास में एग्जाम्पल है। लेकिन आज के समय में जो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे टैनी के बेटे का कांड हो, चाहे चिन्मयानंद के बलात्कार केस वापस लेना हो, ब्रजभूषण सिंह का मामला हो, कोर्ट से एफआईआर दर्ज होती है। ये बीजेपी भी पहले तो होती थी पार्टी विद द डिफरेंस, अटल जी आडवाणी जी टाइम, उसके बाद प्योरिटी भी खत्म कर ली। आज की बीजेपी कॉस्मोपॉलिटन बीजेपी हो चुकी, सबको मिक्स कर करके बीजेपी तो रही नहीं। इसी प्रकार से आपने बात की आम आदमी पार्टी की, जो इमरजेंस हुई थी वो नैतिकता और आदर्श के मूल्यों पर हुई थी।
आज उसका उदाहरण इनको प्रस्तुत करना चाहिए था। इनका बीजेपी इससे व्याक्रांत है, केजरीवाल जी को इतने साल से मोदी जी की जो मोदी सेंट्रिक बीजेपी वो हटा नहीं पा रही है, पंजाब तक पहुंची वो बात अलग है, पंजाब में कांग्रेस की राजनीतिक परिपक्वता के कारण पहुंची है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल एक से बीजेपी को जमने नहीं दे रहे हैं, तो ये भी एक देखने वाली बात है। लेकिन केजरीवाल, क्योंकि आपने बात सही कही थी, इमरजेंस इनका आदर्श और नैतिकता पे हुआ है, तो उसका एक उदाहरण उनको प्रस्तुत करना चाहिए था। इस्तीफा देके चाहे सुनीता केजरीवाल को बनाए, तो उनके घर का मामला, पार्टी का मामला, इसमें बीजेपी ऑब्जेक्शन क्या कर सकती है, वो बनाए और उसको दिखाते, तो जनता को ही पता लगता है कि आदर्शों पर, मूल्यों पर स्थापित पार्टी है, मूल्यों पर अपना काम कर रही है। लेकिन आज जो जनता में रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा, इस बात का परसेप्शन नहीं आ रहा, फिर तो 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे, क्योंकि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है देश के अंदर, तो वोटर ही डिसाइड करेगा किसको जिताना, किसकी नीति अच्छी किसकी नहीं है। क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल को लगातार जिता रहे हैं, तो दिल्ली में केजरीवाल जी को जिताने का मतलब पब्लिक उनको पसंद कर रही है। अगर 4 तारीख को इनके 4 जो सीटें इनके पास में वो अगर जीतती हैं, तो केजरीवाल जी के सारे जितने भी बात है वो सब जो बीजेपी आरोप लगा रही है धुल जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी दुविधा की बात है, जो आप भी बार बार आप उस पे स्ट्रेस कर रहे हो, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था देश के अंदर है, उसमें क्या जेल से मुख्यमंत्री सरकार चला सकता है, क्योंकि संविधान में तो प्रोविजन डाला नहीं था, और वो सोच समझ के नहीं डाला था। हमने पहले भी डिस्कस किया, क्योंकि अगर ऐसी सरकार आ जाए जो पॉलिटिकल वेंडेटा से काम करे, फर्जी मुकदमे लगा के किसी भी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दे, तो वो उसको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने वो प्रोविजन नहीं डाला। वो सब बुद्धिमान थे हमारे पूर्वज। और आज की स्थिति जो है देश के अंदर विचित्र सी है। मान लो किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो इतने सारे, प्रधानमंत्री पर आरोप लग जाए तो वो जेल चला जाए, तो फिर सरकार कैसे चलेगी देश की। तो ये नैतिकता आदर्श को तो इनको पालन करना चाहिए, सत्ता का सुख भोगने की बजाय। मेरा तो इतना ही व्यू है कि केजरीवाल जी, अब इनकी रणनीति क्या है, चुनाव जीतने के हिसाब से ऐसी बात कर रहे हैं या आदर्श मूल्यों पर नहीं रहना चाहते टिके हुए, ये इनकी इंटरनल मैटर है, क्या रणनीति है। लेकिन मैं एज ए आम आदमी, परसेप्शन ये है कि इनको इस्तीफा देके अपने नया पार्टी का मुख्यमंत्री बना लेना चाहिए। तो प्रेसिडेंट रूल का जो खतरा है, बार बार कह रहे हैं, वैसे हो नहीं सकता है खतरा, के कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कैसे प्रूव करेंगे कि फेल हो गई एलजी, वो प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा पाएंगे, तो वो लेकिन जनता के लिए तो अजीब सी स्थिति है, अजीबोगरीब स्थिति है। जनता तो इन सब दोनों की लड़ाई में पिस रही है, वो जनता को तय करेगी, 4 तारीख को तय करेगी भाई कौन सही है। लेकिन कुल मिलाकर के आदर्श और नैतिकता कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, ना तो कॉस्मोपॉलिटन बीजेपी जी, ना आम आदमी पार्टी। हाँ, कुलदीप जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, कुलदीप बहुत जी, अच्छी बात कही कि निश्चित रूप से जो हमारे संविधान थे निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, उनको ये बात पता थी कि इस देश में कभी एक ऐसी तानाशाह सरकार आ सकती है जो विपक्ष का गला दबाने के लिए मुख्यमंत्री को जेल में डालेगी और बाद में कहेंगे आप इस्तीफा दो। आप कितने लोगों के इस्तीफे लोगे, आप बार बार सबको जेल में डाल दोगे, विपक्ष खत्म हो जाएगा। तो आज उसी राह पे ये सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, मोदी जी की सरकार है, उसी राह पे जा रही है कि विपक्ष को खत्म करना चाहती है, उनके सारे नेताओं को जेल में डालना चाहती है, और जो इनकी पार्टी में शामिल हो जाए वो सारे धुल के बहुत बढ़िया सुंदर साफ सुथरे सुंदर हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की बात बिल्कुल ना करे। दिल्ली के लोग उनके साथ हैं अरविंद केजरीवाल जी के, और उन्होंने जिस तरह से आज दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया है, 25 मई को दिल्ली के लोग उसका जवाब देंगे। चित्रा जी, मैं पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहा हूं, इस दिल्ली के अंदर से, और इस दिल्ली के अंदर जब मैं गलियों में जाता हूं ना, तो वहां की माता जी मुझसे पूछती है कि अरविंद केजरीवाल जी कब आएंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक है? ठीक है। इन्होंने बोला क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये तानाशाही सरकार है, ये उनके साथ कुछ भी कर सकती है। वो ये लोग जानते हैं, ये दिल्ली के लोगों की सुविधाएं छीनना चाहते हैं। ये दिल्ली के लोगों आज ये कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। आज दिल्ली में जो सुविधाएं लोगों को मिलती है, आज उत्तर प्रदेश के लोग सवाल करते हैं कि अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अगर अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे स्कूल कर सकते हैं, अच्छे अस्पताल कर सकते हैं, महिलाओं को बस में ट्रेवल फ्री कर सकते हैं, बुजुर्गों को 3 यात्रा करवा सकते हैं, दवाइयां मुफ्त दे सकते हैं, तो यूपी भाजपा क्यों नहीं कर सकती है? ये उस सवाल से डरते हैं, ये उस सवाल को दबाना चाहते हैं। अरे आप भी अच्छा काम करिए, हमें भी करने दीजिए, जनता के बीच में जाइए, चुनाव लड़िए और उसके बाद जीतिए। और फिर हमसे भाजपा वाले कहते हैं तो अरविंद केजरीवाल जेल चलेंगे, प्रचार कौन करेगा? अरे टेंशन मत लीजिए आप लोग, दिल्ली की जनता प्रचार करने के लिए उतर चुकी है और दिल्ली के लोग जवाब देंगे इस बात का। नहीं, चित्रा जी अब इनको बंद कराएंगे तो बोलूंगा। जनता के बीच तो हम 2014 में भी गए थे, 2019 में भी गए थे, इसी दिल्ली में 7 सीट 2014 में भी हमने जीता और 7 सीट हमने 2019 में भी जीता। अभी ये कह रहे थे कि विभिन्न राज्यों में जाकर इनको जवाब क्या देंगे, तो अभी ये मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, गोवा में, सब जगह ये चुनाव लड़े हैं ना, और यही सब गा के आए हैं ना दिल्ली का। क्यों हार गए वहां पर? 0.5% वोट इनको मिला है अभी 3 राज्यों के चुनाव में, 0.5%। इसके पहले इनकी लोकसभा में 1 सांसद मात्र था, 1 सांसद मात्र इनका था, वो भी 6 महीने पहले बना वो सांसद।
तो इनको मैं कह रहा हूं कि पिछले जो 2019 की लोकसभा में सिर्फ इनका एक सांसद वो भी 6 महीने पहले बना यहां पर। तो देश की जनता जो है सब कुछ देख रही है, विधानसभा में और विभिन्न विधानसभाओं में इनका जो है वोट और जनाधार जनता ने देख लिया है। लेकिन मैं फिर से उसी बात पर आता हूं कि आखिर आप जो है दिल्ली के जनता का हितों का ख्याल नहीं रखेंगे और आपके इस अड़ियलपन से यदि दिल्ली की जनता का अहित होता है तो निश्चित रूप से उसमें दिल्ली की जनता भी आने वाले चुनाव में निर्णय लेगी। और यदि उसके कुछ अब दिल्ली की जनता का कौन हित चाहता है, कौन अहित चाहता है, आगे आने वाले वक्त में इसका किस तरह का असर पड़ेगा? अरविंद केजरीवाल दिल्ली से ही सरकार चलाते रहेंगे, क्या सहानुभूति उनके साथ जुड़ेगी या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति बीजेपी की कामयाब हो जाएगी? इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।